के बाहर वो बैठ के ठंडी हवा का मज़ा ले रही थी। तभी वहाँ एक मॉडर्न चिड़िया आती है और उसके साथ उसकी कोई सहेलियाँ भी होती हैं। वो सभी सहेलियाँ एक कार से आई थीं। मॉडर्न चिड़िया ने महंगे चश्मे पहन रखे थे। तभी वो टूनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ कोई ठंडा पानी पीने को मिलेगा? बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है। अरे ओ मेम साहब, मेरा नाम टोनी है, मुझे आइंदा कोई चिड़िया उड़िया ना कहना, और यहाँ तुम्हें कोई ठंडा पानी नहीं मिलेगा। अच्छा रुको, मैं तुम्हें अपने घड़े का पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर टूनी घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। ओफो, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, जल्दी कोई होटल मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। इतने में टूनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है। ये लो मेम साहब, मेरे घड़े का ठंडा पानी, पियो इसको। रानी चिड़िया पानी लेके जैसे ही पीती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। क्या तुम्हारे घर में फ्रिज नहीं है? फ्रिज? ये किस बला का नाम है? मेरे घर में कोई फ्रिज नहीं है। हमारे गांव में घड़े में ही पानी ठंडा करके पीते हैं। पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए फजूल का टाइम नहीं है। अरे अरे, तुम नाराज क्यों होती हो टूनी चिड़िया? पानी ठीक है, मैं यही पी लूंगी। थोड़ा और पानी लाके दे दो, मेरी सहेलियां भी प्यासी हैं। टूनी सबको पानी लाके दे देती है। अच्छा टूनी चिड़िया, ये बताओ, यहाँ पे पास में कोई होटल है? मैं वहाँ रुक जाती हूँ। यहाँ तो बहुत गर्मी है, हम शहर से गांव घूमने आए हैं, 2 दिन तक यहीं रुकेंगे। अरे मेम साहब, यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा। यहाँ तो बस मेरे घर की तरह कच्चे घर ही मिलेंगे। ये गांव है, गांव, शहर नहीं है। अरे टुन्नी चिड़िया, मेरा नाम रानी है, तुम मुझे रानी कह के बुला सकती हो। तुम ऐसा करो, मुझे अपने जैसा ही एक घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। अरे रानी मेम साहब, यहाँ पे सभी पक्षी अपने अपने घरों में रहते हैं और वो किसी शहरी पक्षी को अपना घर नहीं देते। आप ऐसा करें, मेरे घर में रुक जाइए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो टूनी, हम तुम्हारे घर में ही रुक जाते हैं। चलो मीठी तोती, चंदी कवि, सारा सामान गाड़ी से निकाल लाओ। हम 2 दिन तक यहाँ टूनी चिड़िया के घर में ही रुकेंगे। रानी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ घोंसले के अंदर आती है। टूनी चिड़िया, जरा एसी ऑन कर दो, यहाँ तो बहुत ही गर्मी है। ये गर्मी तो लगता है जान ही ले लेगी। रानी मेम साहब, ये लीजिए हमारे गांव का एसी, इससे अपनी गर्मी को दूर भगाइए। टूनी चिड़िया सभी को एक एक पंखा दे देती है। रानी बड़े आश्चर्य से उस पंखे को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये गांव के पक्षी भी कितने मासूम होते हैं, इन्हें तो शहर की इतनी अच्छी जिंदगी का पता ही नहीं है। कितने भोले हैं और कितनी सादा जिंदगी गुजारते हैं यहाँ पे। शाम को टूनी चिड़िया अपने हाथों से चाय बनाकर सभी को पिलाती है। ये लीजिए रानी मेम साहब, मेरे हाथों की बनी गुड़ की चाय। हमारे गांव में सभी गुड़ की चाय ही पीते हैं। अरे वाह टूनी, तेरे हाथ की चाय का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर टूनी चिड़िया सभी को ले जाकर गाँव घुमाती है। इस तरह टूनी चिड़िया की दोस्ती रानी चिड़िया से हो जाती है। अच्छा टूनी चिड़िया, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने साथ शहर ले चलूं। क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी? अरे ना बाबा ना, मैं शहर नहीं जाऊंगी। मैंने सुना है शहर में बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, अगर मेरा किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो? फिर रानी चिड़िया की सहेली कवि टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी, तुम फजूल में ही परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। शहर की ज़िंदगी बहुत मॉडर्न है और बहुत आगे निकल चुके हैं शहर के लोग, तुम हमारे साथ चलो। फिर सबके इसरार करने पर टूनी चिड़िया उनके साथ शहर चली जाती है। टूनी चिड़िया रानी चिड़िया और सहेलियों के साथ कार में बैठ के शहर आ जाती है। रानी चिड़िया के घर की सजावट देखकर टूनी चिड़िया की आंखें फटी रह जाती हैं। अगले दिन रानी चिड़िया टूनी चिड़िया को पूरा शहर घुमाती है और शहर की चकाचौंध और अच्छी ज़िंदगी देखकर टूनी चिड़िया डिसाइड करती है कि वो अब शहर में ही कोई काम करेगी। वो रानी चिड़िया से कहती है, रानी मेम साहब,
मैं अब गांव वापस नहीं जाना चाहती। क्या मुझे यहाँ शहर में ही कोई काम मिल सकता है? मुझे कोई काम दिला दें। मैं भी आपकी तरह शहर में रह के मॉडर्न बनना चाहती हूँ। मुझे ये शहर बहुत ही पसंद आया है। मैं अब गांव जाना नहीं चाहती। फिर रानी चिड़िया उसे अपनी कंपनी में जॉब दे देती है और फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी शहर में रहने लगती है। इतने में टूनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है। ये लो मेम साहब, मेरे घड़े का ठंडा पानी, पियो इसको। रानी चिड़िया पानी लेके जैसे ही पीती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। क्या तुम्हारे घर में फ्रिज नहीं है? फ्रिज? ये किस बला का नाम है? मेरे घर में कोई फ्रिज व्रिज नहीं है। हमारे गांव में घड़े में ही पानी ठंडा करके पीते हैं। पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए फजूल का टाइम नहीं है। अरे अरे, तुम नाराज क्यों होती हो टूनी चिड़िया? पानी ठीक है, मैं यही पी लूंगी। थोड़ा और पानी लाके दे दो, मेरी सहेलियां भी प्यासी हैं। टूनी सबको पानी लाके दे देती है। अच्छा टूनी चिड़िया, ये बताओ, यहाँ पे पास में कोई होटल है? मैं वहाँ रुक जाती हूँ। यहाँ तो बहुत गर्मी है। हम शहर से गांव घूमने आए हैं, 2 दिन तक यहीं रुकेंगे। अरे मेम साहब, यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा। यहाँ तो बस मेरे घर की तरह कच्चे घर ही मिलेंगे। ये गांव है, गांव, शहर नहीं है। अरे टूनी चिड़िया, मेरा नाम रानी है, तुम मुझे रानी कह के बुला सकती हो। तुम ऐसा करो, मुझे अपने जैसा ही एक घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। अरे रानी मेम साहब, यहाँ पे सभी पक्षी अपने अपने घरों में रहते हैं और वो किसी शहरी पक्षी को अपना घर नहीं देते। आप ऐसा करें, मेरे घर में रुक जाइए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो टूनी, हम तुम्हारे घर में ही रुक जाते हैं। चलो मीठी तोती, चंदी कवि, सारा सामान गाड़ी से निकाल लाओ। हम 2 दिन तक यहाँ टूनी चिड़िया के घर में ही रुकेंगे। रानी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ घोंसले के अंदर आती है। टूनी चिड़िया, जरा एसी ऑन कर दो, यहाँ तो बहुत ही गर्मी है। ये गर्मी तो लगता है जान ही ले लेगी। रानी मेम साहब, ये लीजिए हमारे गांव का एसी, इससे अपनी गर्मी को दूर भगाइए। टूनी चिड़िया सभी को एक एक पंखा दे देती है। रानी बड़े आश्चर्य से उस पंखे को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये गांव के पक्षी भी कितने मासूम होते हैं। इन्हें तो शहर की इतनी अच्छी जिंदगी का पता ही नहीं है। कितने भोले हैं और कितनी सादा जिंदगी गुजारते हैं यहाँ पे। शाम को टूनी चिड़िया अपने हाथों से चाय बनाकर सभी को पिलाती है। ये लीजिए रानी मेम साहब, मेरे हाथों की बनी गुड़ की चाय। हमारे गांव में सभी गुड़ की चाय ही पीते हैं। अरे वाह टूनी, तेरे हाथ की चाय का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर टूनी चिड़िया सभी को ले जाकर गाँव घुमाती है। इस तरह टूनी चिड़िया की दोस्ती रानी चिड़िया से हो जाती है। अच्छा टूनी चिड़िया, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने साथ शहर ले चलूं। क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी? अरे ना बाबा ना, मैं शहर नहीं जाऊंगी। मैंने सुना है शहर में बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, अगर मेरा किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो? फिर रानी चिड़िया की सहेली कवि टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी, तुम फजूल में ही परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। शहर की ज़िंदगी बहुत मॉडर्न है और बहुत आगे निकल चुके हैं शहर के लोग, तुम हमारे साथ चलो। फिर सबके इसरार करने पर टूनी चिड़िया उनके साथ शहर चली जाती है। टूनी चिड़िया रानी चिड़िया और सहेलियों के साथ कार में बैठ के शहर आ जाती है। रानी चिड़िया के घर की सजावट देखकर टूनी चिड़िया की आंखें फटी रह जाती हैं। अगले दिन रानी चिड़िया टूनी चिड़िया को पूरा शहर घुमाती है और शहर की चकाचौंध और अच्छी ज़िंदगी देखकर टूनी चिड़िया डिसाइड करती है कि वो अब शहर में ही कोई काम करेगी। वो रानी चिड़िया से कहती है, रानी मेम साहब, मैं अब गांव वापस नहीं जाना चाहती। क्या मुझे यहाँ शहर में ही कोई काम मिल सकता है? मुझे कोई काम दिला दें। मैं भी आपकी तरह शहर में रह के मॉडर्न बनना चाहती हूँ। मुझे ये शहर बहुत ही पसंद आया है। मैं अब गांव जाना नहीं चाहती। फिर रानी चिड़िया उसे अपनी कंपनी में जॉब दे देती है और फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी शहर में रहने लगती है।